हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अमेजिंग चैनल हिंदी मांगा रिकैप। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है डान जुक्चियोन डिस्पेयर में हमारी एमसी की तरफ देख रहा होता है। एमसी अपने हाथ में स्टाफ को पकड़ते हुए बोलता है कि अपने हाथों से डिवाइन रैलिक को पकड़ने के बाद तुम्हें क्या रियलाइज हुआ कि मैंने क्या कहा था। मेरे कहने का क्या मतलब था जब मैंने कहा कि मैं ये स्टाफ किसी को नहीं दे सकता। फिर हमें एक क्लिफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मुरीम लायंस के लोग खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। मोयोंग कहता है, इम्पॉसिबल, आखिर ये कैसे हो सकता है। पहले ड्रैगन टर्टल का कोर और उसके बाद प्रोफांड कोल्ड आइस स्टाफ उसके हाथ में आ चुका है। बाइक्यून वरीड एक्सप्रेशन के साथ सोच रहा होता है, आखिर ये सोचना कि डिवाइन रेलिक को पैलेस लॉर्ड की फैमिली की ब्लड लाइन के अलावा किसी पर्सन के द्वारा क्लेम किया जाएगा। शुरुआत से ही उसने हमें इसलिए चांस दिया क्योंकि वो जानता था कि हम फेल हो जाएंगे। क्या ये हो सकता है? उसने ये सब पैलेस मेंबर्स को कन्विंस करने के लिए किया। तभी एमसी टेलीपैथी के ज़रिए जूचियोन से कहता है, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए एक परफेक्ट जस्टिफिकेशन देने के लिए। डान जुक्चियोन चिल्लाकर कहता है, तो फिर मुझे मार डालो, लेकिन मैं तुम जैसे किसी को कभी एक्नॉलेज नहीं करूँगा। ये सब सुनकर जुक्चियोन के कुछ मेंबर्स फॉलो करते हुए कहते हैं, हम आपको मरते दम तक फॉलो करेंगे डिप्टी पैलेस लॉर्ड। तभी एमसी कहता है, तो तुम मुझे एक्नॉलेज करने में मना कर रहे हो, तो क्या तुम लोग यकीन करोगे अगर मैं डायरेक्टली दिखा दूं? एमसी स्टाफ को ऊपर उठाता है और एनर्जी को सर्ज करता है। एमसी की कोल्ड एनर्जी के प्रेशर से कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। फिर हमें 2 हफ्तों की बात का सीन दिखाया जाता है जहां पर आइस पैलेस था, वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। आइस पैलेस का कंस्ट्रक्शन स्मूथली चल रहा है। तभी एक एल्डर कहता है, हालांकि यहाँ कई छोटे बड़े पानी के गड्ढे यहाँ वहाँ हैं, लेकिन पानी पूरी तरीके से सूख चुका है, इसलिए कोई भी सामान यहाँ से वहाँ करने में कोई इशू नहीं होगा। ये सब हेवनली कल्ट लीडर ग्रैंड पैलेस लॉर्ड की वजह से मुमकिन हो पाया है कि उन्होंने इतने बड़े गड्ढे को 1 सेकंड में फ्रीज़ कर दिया। तभी डान बाक्यून कहता है कि मैं जितना इसे देखता हूँ ये मुझे उतना ही सरप्राइज़ करता है। अगर मैं प्रोफांड कोल्ड आइस आर्ट को मेहनत के साथ ट्रेंड करूँ, क्या मैं कभी इस लायक हो पाऊँगा? मास्टर के अलावा ऐसा कोई नहीं है जो ऐसी फीट को अचीव कर सके, वो भी बिना आइस ब्लड लाइन के। एल्डर कहता है, वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है कि लोग उनको जज कर सकें। तभी दूसरा एल्डर कहता है, फिर भी अच्छा है कि सारे मैटर स्मूथली रिजॉल्व हो गए पैलेस लॉर्ड। हाँ, ये सही है। यहाँ तक कि मैं भी गलत समझा जब तक मैंने मास्टर की ट्रू इंटेंशन को नहीं समझा। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। बाइक्यून कहता है, इम्पॉसिबल, ये एक इंस्टेंट में फ्रीज़ हो गया है। ये सब देखकर सभी पैलेस मेंबर्स अपने नीज़ पर आ जाते हैं और वो डाउन करते हुए कहते हैं, मास्टर ऑफ द रेलिक, आप ही असली मास्टर हैं रेलिक के। एमसी एक आइकॉनिक पोज देकर खड़ा हुआ होता है और सभी पैलेस मेंबर उसके सामने बो डाउन कर रहे होते हैं। फिर बाइक्यून का सीन दिखाया जाता है। बाइक्यून कहता है, पहले मैंने सोचा डीमन का लीडर सब कुछ स्टील करने की कोशिश कर रहा है। वो सिचुएशन अपनी ब्लड लाइन डांजुचियों से हारने से भी ज़्यादा बुरी महसूस हो रही थी। लेकिन एमसी कहता है, मैं यंग पैलेस लॉर्ड डान बाक्यून को अपने डिस्पल के रूप में एक्सेप्ट करूंगा और उसे प्रोफाउंड कोल्ड आइस आर्ट सिखाऊंगा, और मैं इसके बाद मैं ग्रैंड पैलेस लॉर्ड की पोजीशन से स्टेप डाउन कर जाऊंगा और पोजीशन ऑफ पैलेस लॉर्ड को अपने डिस्पल डान बाक्यून को पास करूंगा। डान बाक्यून सोच रहा होता है, शायद शुरुआत से ही उसका प्लान यही था। उसका डिसिपल बनने के बाद मैं इफ़ेक्टिवली उसके कल्ट में एंटर कर चुका हूँ, क्योंकि पहले इसकी ऑटोनॉमी गारंटीड है, ये पूरी तरीके से कोई लॉस नहीं है। तभी एल्डर कहता है, पैलेस लॉर्ड, क्या आज कोई टीचिंग नहीं होगी? डान बाक्यून कहता है, आज मैंने सुना वो उस पर्सन को इंटेरोगेट कर रहा है। तभी एल्डर कहता है, क्या ये बेहतर नहीं होगा कि ग्रैंड पैलेस लॉर्ड से दोबारा बात की जाए और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए? अगर कुछ एल्डर या उसके फॉलोअर्स ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाए तो हमारे पैलेस की फ्यूचर ट्रैवल ख़त्म हो जाएंगी। तभी दूसरा एल्डर कहता है, मेरा भी यही मानना है। ये सुनकर डान बाक्यून कहता है, अगर उसे अभी एग्जीक्यूट कर दिया गया तो हमें उससे और उसके सर ऑर्डिनेट से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ेगा। बाइक मन में सोचता है, और अभी भी मैं सर्टेन नहीं हो सकता, उसको ज़िंदा रखना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। शायद ये अच्छा होगा कि कुछ बैकलिस इंडोर कर लिया जाए और उसको मौत तक पहुंचा दिया जाए। इन एनी केस आज सब कुछ डिसाइड हो जाएगा, मास्टर ने कहा है।
कि उसकी फाइनल इंटेरोगेशन आज होगी। फिर हमें टेम्परेरी डिटेंशन रूम दिखाया जाता है जहाँ पर डान जुक चियोन अपनी फिस्ट से वॉल्ट को तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो वॉल्ट नहीं टूट रही होती, यहाँ तक कि उसके हाथों से खून बहने लगता है। वो अपने मन में सोचता है, ये बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना ट्राई करूँ, ना मैं इसे पिघला सकता हूँ और ना ही तोड़ सकता हूँ। ये इतनी सॉलिड है जितनी फोज की हुई स्टील। बेशक ये प्रोफाउंड कोल्ड आइस आर्ट है। आइस सोल आर्ट इतनी मजबूत दीवार नहीं बना सकती। अगर उसे उसके लक की वजह से वो मार्शल आर्ट मिल भी गई, मुझे लगा था इसको मास्टर करना उसके लिए इम्पॉसिबल होगा, लेकिन इतने कम वक्त में वो प्रोफाउंड कोल्ड आइस आर्ट के 5th स्टेज पर पहुंच गया। क्या वो कहना चाहता है इतना सब करना उसके लिए कुछ भी नहीं है? यहाँ तक कि बेईजिंग का ये मॉक सेंट्रल प्लेन के 5 ग्रेट मास्टरों में से एक, जो मुझसे सुपीरियर था, लेकिन इतने ज़्यादा मार्जिन के साथ नहीं। ये एक मॉन्स्टर है, इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। ये सोचना मैं यहाँ बंद बैठे अपनी डेथ का इंतज़ार कर रहा हूँगा। काश मैंने उससे डेथ टू डेथ फाइट की होती और मैं मर गया होता। मुझे रिग्रेट है। तभी कोई पर्दा हटाता है। डान जुक चियोन चौंक कर उसे देखता है। हमारा एमसी एक बेडैस एंट्री लेता है। डान जुक चियोन सोचता है, मेरी इनर एनर्जी सील्ड है, इसलिए मैं श्योर नहीं हो सकता, लेकिन ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्कॉचिंग सन करीब आ चुका हो। इससे मुझे घुटन हो रही है। ये 3 दिन पहले से बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। क्या इसने कोर को इतनी जल्दी पूरी तरीके से एब्जॉर्व कर लिया है? हमारा एमसी एक इशारा करता है और डान जुक चियोन के इक्विपमेंट को रिलीज़ कर देता है और बताता है, हमने तुम्हारे फॉलोअर और आइस पैलेस के 6th एल्डर वो सांगो की कॉर्प्स को डिस्कवर कर लिया है, जिसका वेयरअबाउट्स अननोन था, जैसा कि तुमने क्लेम किया था। ड्रैगन टर्टल के मिसिंग हेड के रिगार्डिंग सस्पिशन क्लियर हो चुका है। डान जुक चियोन शांति के साथ सुन रहा होता है। एमसी कहता है, मैंने तुम्हारे इक्विपमेंट को रिलीज़ कर दिया है ताकि तुम बात कर सको, फिर भी तुम साइलेंट क्यों हो? डान जुक चियोन कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, ये ज़रूर वो लोग होंगे जिन्होंने ड्रैगन टर्टल का हेड तुम्हारे कैंप से स्मगल किया। नहीं, ये लोग मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के लोग भी नहीं थे। डान जुक चियोन चौंक कर पूछता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने नहीं सुना? मार्शल आर्टिस्ट अलायंस के भी कुछ लोग डिसअपेयर हो गए थे। चियोन बताता है, 2 दिन पहले यहाँ से लगभग 1000 ली साउथ ईस्ट शैडो सेक्ट की लीडर्स की कॉर्प्स के पार्ट मिले, जिन्हें आधा वाइल्ड बीस्ट के ज़रिए डिवोट कर लिया गया था। डान जुक चियोन चौंक कर कहता है, क्या? एमसी आगे अपनी बात कहते हुए कहता है, और कॉर्प्स पर एक्सट्रीम ब्लेड आर्ट्स के ट्रेसेस मिले हैं। डान जुक चियोन हैरान होती हुए कहता है, क्या तुम कह रहे हो ये उन्होंने चुराया है? फिर सीन पोटाला पैलेस को दिखाते हुए शुरू होता है। पोटाला पैलेस रेड माउंटेन पर 1200 झांग की ऊंचाई पर लोकेटेड है और इसे बोधिसत्ता अवलोकितेश्वरा के सेक्रेड ग्राउंड और सेकंड माउंट पोटाला के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली यहाँ पर सूत्र की चैंटिंग सुनाई देती है, लेकिन अब ये रूइन हो चुका है। इसके सेंटर पर लगभग 1000 मंक्स की बॉडीज़ जलाई गई हैं। तभी हमें एक पट्टियों से लिपटा हुआ आदमी दिखाई देता है। वो कहता है, ये कितना विचित्र है। तभी फायर से टिप्पा खाते हुए एक बीट उसके पैरों के पास आकर गिरता है। वो उस बीट को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, जैसा कि मॉन्क से एक्सपेक्ट किया गया था, एक बड़े अमाउंट में सैरेरा बीट्स बन चुके हैं। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी लाइफ टाइम में ऐसा कोई सीन देखूंगा। जब दलाई लामा को लीडर के द्वारा स्लेन किया गया था, तब 10 लोगों के बराबर इक्विवेलेंट रेलिक्स बने थे। ये बीड इस बात का प्रूफ है कि उनका स्पिरिचुअल वर्चू कितना एलिवेटेड था। फिर भी ऐसा दलाई लामा 3 टेक्निक्स को भी विदस्टैंड नहीं कर पाया। बाय द वे, 3 दिन हो चुके हैं जब से लीडर ने दलाई लामा के प्राइवेट ट्रेनिंग चैम्बर में एंटर किया, जो कि वाइट पैलेस के अंदर है। फिर हमें वाइट पैलेस के गेट दिखाई देते हैं। कोई कह रहा होता है, आखिर कितना टाइम लगेगा उनको उस चीज़ को कम्प्लीटली ऑब्जर्व करने में। तभी अचानक एक ईगल आता है और पट्टी वाले के हाथ पर बैठ जाता है। उसके साथ आई लेटर को निकालता है और पढ़ता है। वो पट्टी वाला आदमी उस लेटर को पढ़कर शॉक हो जाता है। कोई आदमी पूछता है, ये क्या है? पट्टी वाला आदमी चौंकते हुए कहता है, स्लॉटर यूनिट और डीमन आयरन यूनिट को एनिहिलेट कर दिया गया है। तो गाइज़, ये था हमारा चैप्टर। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय।